अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर एंड यू आर वाचिंग बिजनेस टॉक्स विद हैदर। आज एक नई बिजनेस वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप खुशबू को अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर मर्द व ख़वातीन इस चीज़ को एक सेकेंडरी चीज़ समझते हैं, लेकिन आइए मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ। खुशबू का जो आगाज़ है वो फ़्रांस से हुआ। फ़्रांस के जो बादशाह थे वो इस चीज़ को पसंद करते थे और उन्होंने अपनी सल्तनत में इस चीज़ को एक आर्ट का दर्जा दिया हुआ था। परफ्यूमरी के नाम से एक आर्ट था जो कि पूरे फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। बादशाह अपनी मर्ज़ी के जो परफ्यूम्स और जो खुशबू है वो इन आर्टिस्ट से बनवाते थे और जब भी वो किसी के साथ मिलते थे तो फ़िज़ा खुशबू से महक जाती थी। परफ्यूम उस वक्त तक आम लोगों की पहुंच से दूर था और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो वही जो परफ्यूम आर्टिस्ट थे उन्होंने परफ्यूम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उन बादशाहों ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ गई कि ये एक बेसिक नीड है जैसे कपड़ा पहनना और जूते पहनना। इस वजह से उन्होंने अपने मुल्क में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आम कर दिया और आज भी फ्रांस और जो पेरिस हैं खुशबुओं के शहर कहे जाते हैं और परफ्यूम्स में सबसे टॉप पर हैं। सिर्फ उन लोगों की रिसर्च ही नहीं बल्कि वो इस चीज़ को एज अ आर्ट लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ये इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पर छाई हुई है। दुनिया में टॉप ब्रांड्स के जितने परफ्यूम्स इंडस्ट्रीज हैं उनका ताल्लुक फ्रांस या पेरिस से ही होगा। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरीके से परफ्यूम का अपना एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपने जब भी परफ्यूम की बोतल देखी होगी तो यही सोचा होगा कि ये पता नहीं कितनी ही बड़ी इंडस्ट्री में बना है, इसके लिए पता नहीं कितनी ज़्यादा मशीनें दरकार हैं और कितनी ही ये मुश्किल प्रोसेस से गुजरा होगा, लेकिन हरगिज़ नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको परफ्यूम मेकिंग को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दूंगा और परफ्यूम बिज़नेस को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि कोई भी शख्स इसको कर सकता है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। परफ्यूम बनाने के लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है: परफ्यूम ऑयल, एल्कोहल और फिक्सेटिव। इसके अलावा किसी चीज़ की परफ्यूम बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होती। ना तो आपको इसके लिए किसी हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, ना पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत। घर में रहते हुए परफ्यूम का आप ब्रांड खुद से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको इतना ग्रो कर सकते हैं जितने कि जे डॉट और बाकी परफ्यूम्स हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन पे कि कितने सरमाए से ये हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपका मेन खर्चा है वो सबसे पहले है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, कि परफ्यूम बनता कैसे है। परफ्यूम बनाने के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा हमें 3 टोटल चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो आपका मेन खर्चा है वो आपका है परफ्यूम ऑयल। परफ्यूम ऑयल डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है, डिफरेंट कैटेगरीज में अवेलेबल होता है और डिफरेंट ब्रांडिंग में अवेलेबल होता है। ये इसकी वैसे ही मिसाल है जैसे जितना गुड़ डालें उतना मीठा। जितना अच्छा आपका परफ्यूम ऑयल होगा इतना अच्छा आपका परफ्यूम प्रोड्यूस्ड होगा। तो अगर हम एक ऑन एवरेज परफ्यूम ऑयल की बात करें तो वो तकरीबन 7,000 रुपये का 1 लीटर मिलता है। और अगर आप 4 ब्रांड से ही काम स्टार्ट करना चाहें तो आपको ये 4 बॉटल्स की ज़रूरत होगी जो कि 1 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल होती हैं। इससे सस्ते भी मार्केट में परफ्यूम ऑयल अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि जितनी अच्छी क्वालिटी आप रखेंगे, जितना लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम आप लोग रखेंगे, इतना ही ज़्यादा आपका जो ब्रांड है वो सक्सेसफुल होगा। हमने इस बिज़नेस कॉस्टिंग में टोटल 4 वेरिएंट जो हैं वो परफ्यूम के रखी हैं। 4 वेरिएंट के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन किया कि आप लोग 4 वेरिएंट अपने इंट्रोड्यूस करवा के जो बिज़नेस है ये स्टार्ट कर सकते हैं। 7,000 जो कॉस्ट है वो हमारी परफ्यूम ऑयल की कॉस्ट है और 4 बॉटल्स ये अगर आप लें डिफरेंट वेरिएंट्स की तो ये 28,000 की आपकी टोटल कॉस्ट और सबसे ज़्यादा आपको यही कॉस्टली पड़ेगा जो कि परफ्यूम ऑयल। इसके अलावा परफ्यूम अल्कोहल की आपको ज़रूरत होती है जो कि 600 रुपीज़ पर लीटर मिलता है, 600 रुपये पर लीटर मिलता है और स्टार्ट में आपको
5 बॉटल्स की ज़रूरत होगी जो कि 3000 रुपये की बनती हैं। आखिर में इसमें ऐड करना होता है परफ्यूम फिक्सेटिव। परफ्यूम फिक्सेटिव का ये काम होता है कि ये परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और स्टेन फ्री बनाता है। इसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ में डिफरेंट है, लेकिन हमने ऑन एवरेज जो इसकी प्राइस ली है वो 2000 की है। तो इस तरह जो आपकी प्रोडक्ट है वो टोटल वो 33,000 रुपये में तैयार होगी, यानी 33,000 रुपये में आपका 10 लीटर जो परफ्यूम है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है कॉस्ट की, वो है आपकी बिजनेस ब्रांडिंग। इसमें परफ्यूम की कॉस्ट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर जितनी कि बिजनेस की ब्रांडिंग मैटर करती है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट है वो फैशन में फॉल करती है, और कोई भी प्रोडक्ट जो फैशन में फॉल करती है उसकी प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग मैटर करती है। यानी आप अगर जितना मर्जी अच्छा परफ्यूम बना लें, अगर आपने उसकी पैकिंग और उसकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं की है तो वो आपका कोई नहीं लेगा, तो वो आपका बिजनेस जो है वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन आपने परफ्यूम अगर थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी का भी बनाया है और आपने उसकी पैकिंग और ब्रांडिंग अच्छी की है तो आपका जो परफ्यूम है वो हाथों हाथ बिक जाएगा। ब्रांडिंग में सबसे पहले परफ्यूम का बॉक्स आ जाता है जिसकी मैंने ऑन एवरेज प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ पर पीस रखी है। दूसरे नंबर पर आपकी परफ्यूम की बोतल आ जाती है जिसकी भी मैंने प्राइस 100 रुपीज़ रखी है, और 100 रुपीज़ में आपको एक अच्छी बोतल जो है वो मार्केट से मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रांडिंग करने के लिए आपने अपना जो स्टिकर प्रिंट करवाना है उसकी पर स्टिकर की जो प्राइस है वो भी मैंने 10 रुपीज़ पर स्टिकर रखी है। इसके अलावा आपने शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना लेनी है, फेसबुक पे अपना पेज बना लेना है, इंस्टाग्राम पे पेज बना लेना है, टिकटॉक पे अपना जो है वो आईडी बना लेनी है और अपनी कंप्लीट ब्रांडिंग कर देनी है। अपनी जो पोस्टें हैं वो अपने कैनवास से तैयार कर लेनी है और इस तरह से आपका जो ब्रांड है वो रेडी हो जाएगा। सेलिंग कॉस्ट में भी इसमें मैंने पैसे ज़्यादा रखे हैं, 50,000 रुपये टोटल सेलिंग कॉस्ट के लिए मैंने रखा है, 50,000 ऐड के लिए और 50,000 ही प्रमोशंस के लिए, क्योंकि ये एक परफ्यूम ब्रांड है और परफ्यूम ब्रांड को ब्रांडिंग की जो है और सेलिंग कॉस्ट की ज़रूरत होती है। आप ब्रांड बना के अपने पास रख लेंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो प्रोडक्ट तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट को अपने पास रख के फिर बैठ जाते हैं और कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। भाई कैसे सेल होगी? आप उसकी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से करें, आप उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट लगाएं तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होगी। उसका प्रमोशन करवाएं, उसके अच्छे तरीके से ऐड बनवाएं तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो तैयार होगी। इस वजह से मैंने इस बिज़नेस में आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो मटीरियल है, उससे ज़्यादा आपकी ब्रांडिंग और आपकी सेलिंग की कॉस्ट रखी है। और ये हकीकत बात है कि कोई भी ब्रांड जो परफ्यूम बेच रहा है या किस तरह की कोई चीज़ बेच रहा है उसकी अपनी प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन उसकी जो सेलिंग कॉस्ट होती है और उसकी जो प्रमोशन की जो उसकी एड्स की कॉस्ट होती है वो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा ही होती है। तो टोटल मिला के जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इनिशियली वो तकरीबन 1,25,000 के करीब बनती है और 1,25,000 में आपको 10 लीटर जो परफ्यूम है वो दस्तयाब होगा। अब आइए बात करते हैं कि टोटल एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगती है। अगर हम बात करें 50 ml की बोतल की तो ऊपर जो हमने कैलकुलेशन की है वो टोटल हमने 10 लीटर परफ्यूम की है। 10 लीटर परफ्यूम में आपकी 50 ml की 200 बोतल जो है ना वो तैयार हो सकती हैं, जिसमें मटेरियल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 165 रुपए है, ब्रांडिंग कॉस्ट टोटल 211 रुपए 50 पैसे है और सेलिंग कॉस्ट 250 रुपए। तो ये टोटल मिला के आपका जो खर्चा बनता है वो 625 रुपए बनता है, यानी 625 रुपए में आपकी एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो तैयार होके बिकने को जाएगी। इसी तरह अगर आप इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 100% रखते हैं तो फिर भी ये जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन 1250 रुपए में जाएगी और ये एक बहुत ही ज़्यादा मुनासिब कीमत है, क्योंकि जो फार्मूला जो चीज़ मैंने आपको बताई है, यानी आपने 40% इसमें ऑयल यूज़ किया है, परफ्यूम ऑयल यूज़ किया है, 55% अल्कोहल यूज़ किया है और 5% जो है वो बूस्टर यूज़ किया है जो कि इन्हेंस करता है परफ्यूम को। ठीक है, तो टोटल आप कह लें कि 40% ऑयल यूज़ करके एक ज़बरदस्त किस्म का परफ्यूम बनेगा। अगर आपको मज़ीद डिटेल में सीखना है कि परफ्यूम की मेकिंग कैसे करते हैं तो वो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि हाउ टू मेक अ परफ्यूम। ठीक है, तो आपको बहुत सी उर्दू हिंदी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग आपको बता रहे होंगे कि परफ्यूम किस तरह बनता है। इसमें सिंपली 3 चीज़ें ऐड होती हैं। अगर आप एक अच्छा परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो 40% इसमें ऑयल यूज़ होता है, 55% इसमें परफ्यूम अल्कोहल यूज़ होता है और 5% इसमें बूस्टर यूज़ होता है। तो टोटल मिला के 1 लीटर जो है ना वो आपका परफ्यूम तैयार हो जाता है। तो एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम अगर आप 1250 रुपये में सेल करेंगे तो लोग उसको हंस के लेंगे। अगर आपने ब्रांडिंग अच्छी की होगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी की
की होगी। तो टिप्स इस बिज़नेस में यही हैं कि अपनी ब्रांडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपका इतना बिज़नेस ये सक्सेसफुल होगा। और ये ऐसा बिज़नेस है जो लोग विदाउट ट्राई किए आप पे ट्रस्ट करके ऑनलाइन आपको ऑर्डर करेंगे। तो आपने एटलीस्ट कस्टमर को ये फैसिलिटी ज़रूर देनी है कि अगर उनको आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो वो आपको रिटर्न भी कर सके। इससे क्या होगा कि कस्टमर ऑर्डर करते हुए हेजिटेट नहीं होंगे और कॉन्फिडेंस से आपको ऑर्डर कर सकेंगे। उनको पता होगा कि अगर हमें चीज़ ना भी पसंद आई तो हम वापस कर सकते हैं। और आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा किसी के पास चली गई तो वो वापस देने का सोचेगा नहीं। इसके अलावा ये 3 किस्म का जो मटेरियल है ये आपको अगर आप लाहौर में रहते हैं तो शाह आलम मार्केट में, और अगर आप कराची में रहते हैं तो होलसेल मार्केट्स अवेलेबल हैं, पिंडी में भी अवेलेबल हैं। आपको ईजीली और ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब तक के लिए था इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।